क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हो अगर आपको रहना पड़े बिना सोए, वो भी 30 दिन तक। अब इससे पहले कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप गहरी सोच में डूब जाओ, मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ, क्योंकि इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। और उसमें साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि अगर किसी इंसान को 30 दिन तक बिना सोए रखा जाए तो क्या होगा। और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया द स्लीप एक्सपेरिमेंट। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट रशियन गवर्नमेंट के अंडर किया गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। आखिर क्या था यह एक्सपेरिमेंट, कैसे किया गया और क्या क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। जाहिर सी बात है कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसी नॉर्मल ह्यूमन पे तो नहीं किया जा सकता। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी प्रिजनर पकड़े गए थे, प्रिजनर मतलब दुश्मन सेना के वो सोल्जर जो वॉर में पकड़े जाते थे, उनमें से 5 प्रिजनर को सेलेक्ट किया गया और उनके सामने ये प्रपोजल रखा गया कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने के बाद उनको फ्री कर दिया जाएगा, जो कि ऑब्वियसली बात है कि एक फेक प्रॉमिस था। लेकिन यार उन लोगों के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और अब इन 5 प्रिजनर को 30 दिन तक रहना था एक सील्ड चैम्बर के अंदर, जिसमें छोड़ी जाने वाली थी एक खास तरह की गैस। और इस गैस के इफेक्ट से ये प्रिजनर सो नहीं पाएंगे, मतलब कि 30 दिन तक ये बिना सोए रहेंगे एक सील्ड चैम्बर में। अब क्योंकि ये गैस ज्यादा कंसंट्रेशन में जानलेवा थी, तो इसी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा को भी मॉनिटर किया गया, ताकि चैम्बर के अंदर इनफ ऑक्सीजन बनी रहे और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रिजनर की डेथ ना हो जाए। ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था 1940 के टाइम। अब क्योंकि उस टाइम कोई कैमरा तो नहीं हुआ करते थे, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर किया गया था माइक्रोफोन्स और 5 इंच थिक डबल साइडेड मिरर से। अब डबल साइडेड मिरर एक तरह का मिरर होता है जिसमें साइंटिस्ट बाहर से चैम्बर के अंदर क्या हो रहा है ये मॉनिटर कर सकते थे, लेकिन प्रिजनर अंदर से बाहर कुछ भी देख नहीं सकते थे। चैम्बर के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी गई थी, टॉयलेट था, रनिंग वाटर था, 1 महीने से ज्यादा का ड्राई राशन था, और तो और एक खटिया या फिर जिसको हम कहते हैं चारपाई, वो भी रखी हुई थी। लेकिन उसमें कोई प्रॉपर बेडिंग नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो चारपाई सिर्फ बैठने के पर्पज से रखी गई थी, क्योंकि 30 दिन तक सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर ये एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। अब पहले 5 दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, इवन प्रिजनर का बिहेवियर भी बहुत नॉर्मल था। वो आपस में बात किया करते थे अपने पास्ट के इंसिडेंट के बारे में। लेकिन 6वें दिन से चीज़ें चेंज होना शुरू हुई और धीरे धीरे प्रिजनर के बिहेवियर में भी चेंज आने लगा। मतलब कि उन्होंने आपस में बात करना बंद कर दिया और वो बारी बारी से माइक्रोफोन पर कुछ कुछ फुसफुसाते रहते थे। और पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगने लगा था कि अगर वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे तो वो साइंटिस्टों का विश्वास जीत सकते हैं। और इस पॉइंट पर साइंटिस्ट को लगा कि आखिरकार गैस ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। 9 दिन के बाद हालात और बिगड़ गए और प्रिजनर बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगे। उन 5 प्रिजनर में से एक प्रिजनर ने बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और वो चैम्बर में दौड़ता जा रहा था कंटिन्यूसली 3 घंटे तक। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि उसने अपनी वोकल कॉर्ड ही तोड़ ली। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था तो बाकी के जितने भी प्रिजनर थे उनका कोई रिएक्शन ही नहीं था इस पर। ऐसा लग रहा था कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। फिर 2 प्रिजनर चैम्बर के अंदर रखी हुई बुक्स से पेजेस अलग करने लगे और उन्होंने बहुत सारे पेजेस अलग कर दिए और फिर उन पेजेस को अपने ही मल से वो चिपकाने लगे उस मिरर पर, जिससे चैम्बर के अंदर की गतिविधियां मॉनिटर की जाती थी। और फिर अचानक आवाज बंद हो गई। फिर अगले 3 दिन तक साइंटिस्ट को चैम्बर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। अब क्योंकि वो चैम्बर के अंदर की ऑक्सीजन की मात्रा को मॉनिटर कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन यूज तो हो रही है, इसका मतलब चैम्बर के अंदर प्रिजनर जीवित तो है। तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात थी कि एक चैम्बर जिसमें 5 लोग हो वो 3 दिन तक कोई भी आवाज नहीं करे। तो साइंटिस्टों को ऐसा लगने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि उनके माइक्रोफोन्स खराब हो गए हों। तो उन्होंने अपने अपने माइक्रोफोन्स को चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था, माइक्रोफोन्स में कोई भी खराबी नहीं थी। और फिर 14वें दिन इंटरकॉम की सहायता से प्रिजनर को उकसाने की कोशिश की गई। उनको लगा कि कोई ना कोई तो भड़क ही जाएगा और कुछ ना कुछ तो बोलेगा।
लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। और फिर चैम्बर के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है कि हम चैम्बर के अंदर के माइक्रोफोन्स को चेक करने के लिए आ रहे हैं, आप सब लोग दरवाजों से दूर हट जाएं और फ्लोर पे लेट जाएं, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। इस पर बड़ा ही शॉकिंग रिप्लाई प्रिजनर्स का आता है कि हम लोग फ्री नहीं होना चाहते। और फिर 15वें दिन ये डिसाइड हुआ कि चैम्बर को खोला जाएगा। चैम्बर को खोलने से पहले जो गैस चैम्बर के अंदर भरी रहती थी उसको बंद किया गया, लेकिन जैसे ही गैस को बंद किया गया तो माइक्रोफोन्स पर 3 प्रिजनर की आवाज आती है जो गैस को ऑन करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। फिर कुछ सोल्जर को भेजा जाता है चैम्बर के अंदर ताकि वो प्रिजनर को बाहर ला सके, लेकिन जैसे ही सोल्जर चैम्बर के अंदर जाते हैं प्रिजनरों ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और जो भी सोल्जर चैम्बर के अंदर गए थे, जब उन्होंने चैम्बर के अंदर का नज़ारा देखा तो वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। 5 प्रिजनर में से सिर्फ 4 प्रिजनर ही जीवित थे। वैसे उनकी दशा इतनी खराब थी कि उनको जीवित तो नहीं कहा जा सकता था। चैम्बर में रखे हुए फूड को 5 दिनों से टच भी नहीं किया गया था और पूरा चैम्बर 5 इंच पानी और ब्लड से भरा हुआ था और छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी पड़े हुए थे। चारों प्रिजनर की बॉडी पर बहुत गहरे घाव थे। ये घाव इतने गहरे थे कि उनकी हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। अब ये घाव किसी दूसरे प्रिजनर ने नहीं किए थे, ये घाव उन्होंने खुद ने किए थे। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही से काम कर रहा था, लेकिन जब उसको पास से एग्जामिन किया गया तो ये पता चला कि ये अपना ही मांस पचा रहे थे। मतलब कि इन्होंने अपनी ही बॉडी से मांस को नोच नोच के खाना शुरू कर दिया था। अब देखने में तो ये प्रिजनर बिल्कुल मरने की हालत में थे। तो जैसे ही सोल्जर प्रिजनर को बाहर निकालने लगे तो ये प्रिजनर सोल्जर्स के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि उनको इस चैम्बर से ना निकाला जाए और गैस को भी ऑन कर दिया जाए, नहीं तो वो सो जाएंगे, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन जब सोल्जर्स ने प्रिजनर की बात नहीं मानी और वो जबरन प्रिजनर को बाहर निकालने लगे तो पता नहीं प्रिजनर में कहां से एक शक्ति आ गई और उन्होंने सोल्जर से फाइट करना शुरू कर दिया और उसमें काफी सोल्जर मारे गए। अब जैसे तैसे इन चारों प्रिजनर्स को चैम्बर से निकाला गया। इन चारों में से एक की हालत बहुत ज्यादा खराब थी तो उसको सबसे पहले सर्जरी के लिए ले जाया गया। मॉर्फिन जिसकी एक डोज ही काफी होती है एक नॉर्मल ह्यूमन को बेहोश करने के लिए, लेकिन 10 डोज देने के बावजूद भी ये प्रिजनर बेहोश होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो सर्जरी कराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, तो वो पागल जानवरों की तरह डॉक्टरों से लड़ने लगा और उसने डॉक्टर की एक रिब्स और हाथ तोड़ दिया। और वो कंटिन्यूसली अटैक करता रहा उन लोगों पर जो भी उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, जब तक कि उसकी सांस रुक नहीं गई। फिर इन 3 प्रिजनर में से एक प्रिजनर जिसने अपनी वोकल कॉर्ड तोड़ ली थी, अब वो बोल तो नहीं सकता था, तो वो वायलेंटली अपना सिर हिलाकर सर्जरी के लिए ना कर रहा था जब उसके पास एनेस्थीसिया लाई गई। डॉक्टरों में से किसी एक ने सजेस्ट किया कि क्यों ना बिना एनेस्थीसिया के ही ऑपरेशन कर दिया जाए, जिसको बड़े आश्चर्य की बात है कि उस पेशेंट ने सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर बिना एनेस्थीसिया के ही ऑपरेशन कर दिया गया। अब इस ऑपरेशन के दौरान वहां पर एक नर्स थी जिसने कि नोटिस किया कि ऑपरेशन के बीच बीच में जब भी उसकी नज़र उस पेशेंट से मिलती थी वो स्माइल करता था। मतलब इतने दर्द में कोई स्माइल कैसे कर सकता है, क्योंकि आप लोग खुद सोचो अगर बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन होता है तो वो कितना दर्दनाक होता होगा। उसके बाद बाकी बचे हुए 2 प्रिजनर्स को भी सेम सर्जरी दी गई, मतलब कि बिना एनेस्थीसिया के ही ऑपरेशन कर दिया गया। हालांकि उन पेशेंट को सुन्न करने की दवा दी गई थी, लेकिन सर्जन के लिए फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा था सर्जरी करने में, क्योंकि सर्जरी के बीच बीच में दर्द के मारे वो पेशेंट जोर जोर से हंस रहे थे, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज था। फिर जब सबकी सर्जरी कंप्लीट हो गई तो साइंटिस्ट ने उन सारे प्रिजनर्स से पूछा कि क्यों बार बार वो चैम्बर में जाना चाहते थे और बार बार गैस की डिमांड क्यों कर रहे थे। इस पर उनका बड़ा ही शॉकिंग रिप्लाई था कि वी मस्ट रिमेन अवेक, क्योंकि इस पूरी रिसर्च के लिए फंडिंग रशियन मिलिट्री कर रही थी और इसकी देखरेख एक कमांडो कर रहा था। तो इस रिसर्च को जारी रखना है या नहीं, इस पर एक बहस छिड़ गई थी। साइंटिस्ट का ये कहना था कि इस रिसर्च को यहीं बंद कर देना चाहिए और जितने भी सर्वाइवर है उनको इच्छा मृत्यु दे देना चाहिए, मतलब कि उनको मार देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप जीने की कंडीशन में तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। जबकि कमांडो का कहना था कि इस रिसर्च को जारी रखना चाहिए। वो देखना चाहता था कि आगे इस रिसर्च में और क्या होने वाला था। फिर ये फाइनल होता है कि इस रिसर्च को कंटिन्यू किया जाएगा और जितने भी प्रिजनर बचे थे सर्जरी के बाद, मतलब कि जो भी सर्वाइवर थे,
उनको फिर से एक्सपेरिमेंट में डाला जाएगा, लेकिन उन प्रिजनर्स के साथ 3 और साइंटिस्टों को भी चैम्बर के अंदर भेजा जाएगा ताकि वो पास से इस एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर कर सके। जिन साइंटिस्टों को चैम्बर के अंदर भेजा जाने वाला था, उनमें से जब एक साइंटिस्ट ने ये बात सुनी तो उसने जल्दी से गन निकाली और कमांडो को गोली मार दी। उसके बाद उस साइंटिस्ट ने एक एक करके सारे प्रिजनर्स को भी गोली मार दी, और जब उन प्रिजनर्स को गोली मारी जा रही थी तो उनका आखिरी वर्ड था कि फाइनली वी आर फ्री। अब इस तरह के एक्सपेरिमेंट कभी हुए होंगे या नहीं, इसके तो कोई भी सबूत आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये स्टोरी क्रीपीपास्ता नाम की साइट पर ऑरेंज सोडा नाम के यूजर ने अपलोड की थी और ये उस टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। चीन और जापान जैसी कंट्रीज में इस तरह के एक्सपेरिमेंट तो होते ही रहते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का आउटब्रेक भी इसी एक्सपेरिमेंट का परिणाम था। और वैसे भी जिन देशों में इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो बहुत सीक्रेटली इस तरह की रिसर्च को करते हैं और इसके कोई भी सबूत आपको कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो अकॉर्डिंग टू मी यार पॉसिबल तो है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट कभी हुए हों, क्योंकि इतनी दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी लिखना किसी नॉर्मल इंसान के दिमाग की उपज तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर फिर भी किसी ने ऐसी स्टोरी लिखी है तो भाई क्लैप है, क्या ही स्टोरी लिखी है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह की क्रीपी और डरावने वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।